Bonjour et bienvenue à notre chaîne French Pro Global. Hello friends, welcome to our channel French Pro Global. Today I have come up with a very important video. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. वो इसलिए बिकॉज आज आप सीखने वाले हो कि अपना परिचय कैसे दे सकते हैं फ्रेंच में. हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रेंच लैंग्वेज. ऑलराइट, सो क्लास स्टार्ट करते हैं. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी घर बैठे फ्रेंच सीख सकें. ऑलराइट, चलिए क्लास शुरू करते हैं. ओके, अगर किसी से पूछना है, इफ़ यू वांट टू आस्क फ्रॉम समवन कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसके लिए फ्रेंच में है प्रेजेंटेवू. रिपीट, प्रेजेंटेवू. इट मीन्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, अपना परिचय दें. ऑलराइट, इफ़ यू हैव टू से योर नेम, अगर आपको अपना नाम बताना है तो आप यूज करेंगे je m'appelle एंड देन यू हैव टू ऐड योर नेम. सो je m'appelle के बाद आपको अपना नाम ऐड करना है. अगर आपका नाम राहुल है तो यू से je m'appelle राहुल. अगर आपका नाम प्रीति है यू हैव टू से je m'appelle प्रीति. ऑल राइट, आई हैव रिटन हियर वन एग्जाम्पल, je m'appelle पॉल. ओके, सो je m'appelle के बाद जो भी आपका नाम है यू कैन ऐड. देखिए क्लास की बेल भी बज गई है, लेकिन आपकी क्लास ख़त्म नहीं होने वाली है. आपकी क्लास आज पूरी कंप्लीट होने के बाद ही ख़त्म होगी. ठीक है. ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है सापले वर्ब पे, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जिसमें मैंने पूरे डिटेल में समझाया है. ऑल राइट. ओके, सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एज. हाउ यू कैन टॉक अबाउट योर एज, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, प्लीज़ देख लीजिएगा. ओके, सो एज बताने के लिए यू हैव टू राइट जे, देन हियर यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ योर ईयर्स. फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स है तो आप यहाँ पे 18 लिखोगे. एंड देन ANS. ANS इट मीन्स ईयर्स. इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ऑन. तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जे दीज विथ. 18 को फ्रेंच में दीज विथ कहते हैं. सो नंबर वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसे देख लीजिएगा, जिससे आपके नंबर सारे क्लियर हो जाएंगे. J these with on. I am 18 years old. All right. Now अगर आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Je suis and then add nationality. Example, je suis indien. If you are a boy, तो you have to use indien. Je suis zandien. Or if you are a girl, you have to say je suis zandienne, which means I am Indian. So why I am pronouncing it like this? Je suis zandien because it is a consonant and it is starting with vowel. तो हम उसे मिला के पढ़ते हैं. फ्रेंच में we call it liaison. All right. Je suis zandien और this one is je suis zandienne. I am Indian. All right. अगर आप इसको separately पढ़ोगे, not with this, तो ये सिर्फ होगा andien and this one would be andien. जो nationality वाला वीडियो मैंने बनाया उसमें देख लीजिएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. Okay, now if you have to talk about your address, you can say j'habite à plus add the name of city, है ना. For example, j'habite à Delhi, which means I live in Delhi. Next is je viens de plus city. Je viens de plus city का मतलब है कि आप कहाँ से हो. From where are you, है ना. For example, I live in Delhi. I live in Delhi, but originally I am from Ranchi. All right. So if I have to say I live in Delhi, which means j'habite à plus Delhi. But if I have to say I am from Ranchi, then je viens de Ranchi. Or if you are from Mumbai, you have to say je viens de Mumbai. All right. So viens de का मतलब होता है from, आप कहाँ से हो. और habite à का मतलब होता है आप अभी रह कहाँ रहे हो. All right. Next, if you have to talk about your language, which language do you speak? आपको बताना आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, है ना. तो उसे आप फ्रेंच में कैसे बता सकते हो? लैंग्वेज पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, सो इफ यू हैव टू से लैंग्वेज आई स्पीक, je parle, which means I speak, and then here you have to add the name of language that you speak. Okay, example, je parle anglais, हिंदी. I speak English, हिंदी. नेक्स्ट, अब आपको अगर अपना प्रोफेशन बताना है, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट योर प्रोफेशन, ऑल राइट, सो यू हैव टू यूज je suis एंड देन ऐड द नेम ऑफ प्रोफेशन. एग्जाम्पल, je suis étudiant, I am a student.
Étudiant is used for a male student and étudiante, this spelling is used for female student. All right. तो pronunciation is different. Male के लिए étudiant, female के लिए étudiante, तो sound आएगा, है ना, क्योंकि अगर टी के बाद ई होता है तो हम टी तक प्रोनाउंस करते हैं, और टी के बाद अगर ई नहीं है तो हम इसके जस्ट ए एन तक प्रोनाउंस करेंगे. तो राइट प्रोनाउंसिएशन वुड बी je suis étudiant और je suis étudiante. All right. Next, if you have to talk about likes and dislikes, अपनी पसंद नापसंद के बारे में अगर आपको बताना है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिए, पूरे डिटेल में है. All right. So likes और dislikes बताने के लिए j'aime के बाद जो भी आप पसंद करते हो आप लिख सकते हो. j'aime la musique, लाइक मैं म्यूजिक पसंद करता हूँ, तो j'aime la musique, I like music, I love music. ठीक है. नाउ कुछ ऐसी चीजें जो आप पसंद नहीं करते हो, समथिंग दैट यू डोंट लाइक, तो आप कह सकते हो आई डिसलाइक और आई हेट. एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखिए, je déteste le tennis, आई डिसलाइक टेनिस और आई हेट टेनिस. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ आई हैव रिटन हियर समथिंग, I mean here the introduction. ठीक है. So in two parts I have divided. In the first part you can see the introduction is a boy who is giving introduction, है ना. So and here is the introduction of a girl. So here introduction of a boy. If you are a boy you have to introduce like this. If you are a girl you have to introduce like this. So there is not a big difference, something that you have to change according to gender. Okay. So if you are a boy, okay, you have to introduce yourself in this way. ठीक है. So I have written here a name of a person, Sonu. So whatever your name is, you can add your name. All right. Okay. So let's start. Je m'appelle Sonu, which means my name is Sonu. You repeat your name. If your name is Rahul, you say je m'appelle Rahul. All right. Next, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. I am 18 years old. अब आपकी जो एज है, प्लीज़ आप अपनी एज उसमें ऐड कर दीजिएगा. अगर आपकी एज 17 ईयर्स है तो यू कैन राइट जे देन 17, एंड 17 को हम आप कैसे प्रोनाउंस करते हो फ्रेंच में, 17. ओके. और ऑन इज मैंडेटरी, यू हैव टू ऐड जे 18 ऑन. अगर आप 17 के हैं तो जे 17 ऑन. आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट, नाउ टॉक अबाउट नेशनलिटी. As we are discussing about a person, about a boy, तो हमने ये वाली स्पेलिंग ऐड करी है. Andien. Andien is used for a male. Okay. Je suis Zandien. I am an Indian. All right. Next, if you talk about your address, where you live, j'habite à Delhi. I live in Delhi. Next, from where are you? है ना. तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, जैसा अभी मैंने बताया था यहाँ पे, vient de means from. So je viens de Ranchi, I come from Ranchi. Next, talk about language. Je parle, I speak, je parle français, I speak French. A का मतलब होता है and. Hindi, so je parle français et Hindi, I speak French and Hindi. Next, je suis étudiant, I am a student, I am a student. Next, likes. J'aime la musique, which means I like music, I love music. Okay. Now something that I don't like or I dislike, so उसके लिए क्या यूज करते हैं, je déteste le tennis, I dislike or I hate tennis. ठीक है. उसके बाद how you have to close your introduction. So there are two things I have written here. C'est tout. C'est tout means that's all. C'est tout, that's all. Merci beaucoup. Merci beaucoup का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्लोज योर इंट्रोडक्शन. पहले स्टार्ट करना है अपना इंट्रोडक्शन, लास्ट में आप इसे ये कह सकते हो. बल्कि व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स लाइक बोंजूर, है ना. यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, बोंजूर, ओके, बोंजूर, हेलो, एंड देन यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. एंड दिस इज हाउ यू हैव टू क्लोज योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. नाउ कम बैक टू दिस. If you are a girl, you have to say je m'appelle. मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए सिमी लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हो, है ना. je m'appelle Simi. j'ai 17 ans,
आई एम 17 years old. Je suis Indian, I am Indian. देखिए मैंने बॉय के लिए एंदिया लिखा है बिकॉज नेशनलिटी इज बेस्ड ऑन जेंडर इन फ्रेंच लैंग्वेज, और गर्ल के लिए एंदियन, ठीक है. इफ यू आर अ गर्ल यू राइट दिस स्पेलिंग, ठीक है. और एक इन्फॉर्मेशन बता दो, फ्रेंच वाले वो जेंडर काफ़ी ज़्यादा देखते हैं. इफ़ यू आर अ बॉय तो आपको ये यूज़ करना है je suis indien. इफ़ यू आर अ गर्ल यू हैव टू यूज़ je suis indienne. अगर आप लड़का हो और ये वाला यूज़ कर दिया je suis indienne, और अगर आप लड़की हो और आपने ये वाला यूज़ कर दिया तो वो कुछ और ही समझ जाएंगे कि आप क्या हो. यू अंडरस्टैंड? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है. ओके नेक्स्ट. J'habite à Delhi, I live in Delhi. Je viens de Patna, I come from Patna. Je parle hindi et anglais, I speak Hindi and English. Je suis étudiante, I am a student. अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जेंडर, तो मेल स्टूडेंट के लिए एतुदियों यूज करेंगे एंड फीमेल स्टूडेंट के लिए एतुदियोंत यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. J'aime le voyage, I love traveling, I like traveling. Next. Je déteste le cricket, I dislike or I hate cricket. ठीक है. अगेन इसके लिए भी क्लोजिंग स्टेटमेंट इज सेम. C'est tout, that's all and merci beaucoup, thank you very much. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस. चलिए क्लास खत्म करने से पहले एक बार आप रिपीट कीजिए. आप अपने से रिपीट करो, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको. ठीक है. ओके. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 18 ans, je suis indien, j'habite à Delhi, je viens de Ranchi, je parle français et hindi, je suis étudiant, j'aime la musique, je déteste le tennis, c'est tout, merci beaucoup. ठीक है. अब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, लिखना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक. ठीक है. और कमेंट में आप अपना इंट्रोडक्शन लिख करके हमें भेजें. आई विल सी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लिख करके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. ठीक है. और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय और